गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 हिंदी अध्याय 4 में आपका टॉपिक है जागरण गीत। ये PA 2 का आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो जागरण गीत जो आपकी कविता है, इसको किस कवि ने लिखी है, पहले कवि के बारे में हम जान लेंगे थोड़ा सा संक्षिप्त। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इस कविता के रचयिता सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1906 ईस्वी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक ग्राम में कस्बे में हुआ था। इनके पिता श्री वृंदावन प्रसाद द्विवेदी जी जो ब्राह्मण थे, साहित्य वारिधि तथा डीलिट की उपाधि इन्होंने धारण की, प्राप्त की। भैरवी गीत, पूजा गीत, प्रभाती, चेतना तथा युगाधार कविता संग्रह है। इनकी प्रमुख कविता संग्रह है भैरवी गीत, पूजा गीत, प्रभाती, चेतना तथा युगाधार कविता संग्रह है इनकी मृत्यु 26 फरवरी 1988 को हो गई, ठीक है। ये सबसे पहले आपको फेयर कॉपी में ये पिक्चर बनानी है। पिक्चर बनाने के बाद लेखक की संक्षिप्त जीवनी आपके चैप्टर में दी हुई है, इसको नोट करना है। फिर उसके बाद जो है ये कविता लिखनी है आपको। ये जो ये कविता में क्या बताया गया है, क्या इस कविता के माध्यम से सोहनलाल द्विवेदी जी ने जनसमूह, अपने देशवासियों को, लोगों को, प्रजा को क्या संदेश दिया है, क्या कहा है इस कविता के माध्यम से, उसको पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने बेखबर तथा असावधान लोगों को सोने के स्थान पर जागने तथा पतन के मार्ग पर चलने के स्थान पर प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। बेखबर का मतलब होता है जो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, अपने पथ से विपथ हो चुके हैं, अपने मार्ग से भटक गए हैं। उन्हें इतना भी होश नहीं है कि हमें कहाँ पर क्या करना है, कैसे क्या काम करना है। उन्हीं को कहा गया बेखबर तथा असावधान। जो असावधान यानी जो सावधानी पूर्वक काम नहीं करते हैं, जैसे हमें कहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो जो व्यक्ति पतन के मार्ग पर चलने वाले हैं, उन्हीं को प्रेरित किया है प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए। इस कविता के माध्यम से उन्होंने उन लोगों को प्रेरित किया है। तो आइए जानते हैं कि इस कविता में कवि ने किस तरह से लोगों को प्रेरित किया है, प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए किस तरह से प्रेरित किया है। ये जो एक्सरसाइज है ये आपको स्वयं से करनी है। यहाँ पर भाव आपको मैं PDF के माध्यम से दूंगी और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, ये 2 चीज़ें मैं आपको PDF के माध्यम से दूंगी, बाकी स्वयं से आपको करना है। जैसे आपको मैं बताती हूँ हमेशा आप लोग करते रहे हैं, उसी तरह से आपको करना है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, आप लोग हमेशा से ही करते रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने क्या बताया है। जैसे कि कविता का नाम ही है जागरण गीत। जागरण मतलब जगाना, गीत के माध्यम से जगाना। जैसे बच्चा जब छोटा रहता है तो माँ उसे लोरी गाकर या कुछ संबोधित कर उसे जगाती है या सुलाती है। तो इसमें कवि ने इस जागरण गीत के माध्यम से लोगों को जगाने यानी प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है। अब पहली लाइन में, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने, ठीक है। यहाँ पर अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। तो इन 2 लाइनों का अर्थ हम लोग समझेंगे पहले। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, कवि कह रहा है, लोगों से कह रहा है,
अपने देशवासियों से कह रहा है कि अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, इस गीत के माध्यम से कि अब तुम्हें चैन की नींद मैं नहीं सोने दूंगा। गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। इस गीत के माध्यम से मैं तुम्हें जगाने आ रहा हूँ। जगाने का मतलब कि मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर जोश उत्साह अपने कर्तव्य के प्रति तुम्हें कर्तव्यनिष्ठ बनाने आ रहा हूँ। नींद से जगाने का मतलब है सोया हुआ व्यक्ति को जगाना नहीं, वो अपने कर्तव्य से जो विमुख हो चुके हैं उनको जगाने की बात कर रहे हैं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। अतल अस्ताचल यानी गहराइयों में तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगा। जिस तरह से अस्ताचल यानी पश्चिम दिशा, जिस दिशा में जो है ऐसा माना जाता है कि पश्चिम दिशा में पूर्व जो है छिप जाता है, एक पर्वत है उसी के पीछे वो छिप जाता है। तो कह रहा है कि अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। जिस तरह से सूर्य जो है उस अस्ताचल में जाके छिप जाता है, गहराइयों में जाकर छिप जाता है, मैं तुम्हें उस गहराई में नहीं जाने दूंगा। अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। अरुण मतलब जिस तरह से सूर्य अपने रोशनी से, अपनी किरणों से उदयाचल यानी उदय कर देता है, दिन कर देता है, सब जगह रोशनी ही रोशनी कर देता है, उसी तरह से अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। सूर्य की तरह मैं भी तुम्हें सजाने आ रहा हूँ। यानी मैं सब, जैसे सूर्य सब जगह पूरी पृथ्वी पर जब उदय होता है तो रोशनी ही रोशनी कर देता है, उसी तरह मैं भी तुम्हें जो है उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। मैं तुम्हें प्रगति के मार्ग पर ले चलने आ रहा हूँ। फिर दूसरे पैराग्राफ में, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम। उन्होंने कहा कि कल्पना में ही सोचते रहे, कल्पना ही करते रहे, उड़ते रहे कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, बस साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। और सोच सोच कर उसी साधना में, उसी में लीन होकर जो है तुम सिहरते रहे, यानी प्रसन्नचित्त होते रहे, कल्पना में ही प्रसन्न होते रहे, कल्पना में ही सब कुछ प्राप्त करते रहे, वास्तविकता में नहीं। तो अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा। कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम कल्पना करके आकाश में ऊंचाइयों पर चले जाते हो, आकाश में पहुंच जाते हो, तो आज धरती पर बरसाने आ रहा हूँ। उसने कहा कि जो आप कल्पना में जी रहे हैं, जो आकाश कल्पना करके आकाश में उड़ रहे हैं, मैं आपको धरती की वास्तविकता पहचान कराऊंगा कि धरती पर रहकर क्या आपका कर्तव्य है, आपको किस तरह से जो है अपना कर्तव्य का निर्वहन करना है। सुख नहीं यह नींद, सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना। यह सुख नहीं है कि नींद में ही आप सपने सजोते रहे, अच्छे अच्छे सपने देखते रहें और प्रसन्न होते रहें, वो वास्तविकता नहीं है। दुख नहीं है, और ये दुख भी नहीं है। क्या दुख नहीं है? कि शीश पर गुरु भार ढोना, कि ये बहुत बड़ी दुख की बात नहीं है कि आपको बहुत, आपके मार्ग में बहुत कठिनाइयाँ हैं, आपको बहुत परेशानी है, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है, ये कोई बड़ा भार नहीं है, ये कोई दुख नहीं है। और सुख क्या नहीं है? कि नींद में सपने सजोना, यानी नींद में ही सपने जो है देखते रहना कि ये होगा वो होगा, अच्छा अच्छा सपना देखिए, और जो नींद टूटी तो सपना बेकार। सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उनको बनाने आ रहा हूँ। सूल यानी जिसको आप अभी तक कांटा समझ रहे थे, अपने मार्ग में जो कठिनाई आती थी उसे आप क्या समझते थे? कांटा समझ रहे थे। तो फूल मैं उनको बनाने आ रहा हूँ। मैं आपके अंदर इतना जोश, इतना उत्साह मैं आपको आलस्य से जगा दूंगा कि आपको वो कठिनाई, वो परेशानी क्या लगेगी? फूल यानी आसान हो जाएगा, आपका लक्ष्य आसान हो जाएगा। देखकर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना। फिर कहते हैं कवि कि देखकर मझधार को घबरा न जाना। जब आप कार्य को प्रारंभ कर देते हैं और बीच में पहुंचते हैं, जिस तरह से एक नाविक अपने नाव को लेकर पतवार से खेते खेते बीच में पहुंचता है, तो जब चारों तरफ देखता है कि पानी ही पानी नज़र आता है उसे, तो वो घबरा जाता है कि अब क्या होगा। तो उसी तरह आप भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब आप बीच रास्ते में पहुंचते हैं, तो आप उस जगह पर घबराइए नहीं, कठिनाइयों को देखकर आप घबराइए नहीं,
हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, और अपने मस्तिष्क को एकाग्र कर कर जो है अपने पतवार रूपी आपकी जो बुद्धि है वो पतवार का काम कर रही है, और नाव क्या है, आपका शरीर जो जाती है। तो हाथ ले पतवार को घबरा ना जाना, आप उस समय अपने आप को घबराइएगा नहीं, बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाइएगा, यानी किनारे तक। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। फिर कवि कहता है कि मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा। चलते चलते जब आप एकदम लक्ष्य के पास पहुँच गए हैं, नज़दीक पहुँच गए हैं, तो कह रहा है कि उस समय मैं आपको थकने नहीं दूंगा, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ, मैं आपके अंदर, फिर कहता है कि मैं इतना जोश उत्साह आपके अंदर भर दूंगा कि आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी संकीर्णताएं। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, सारी जंजीरें सारे बंधन जो है जो आपके लक्ष्य के बीच आ रही हैं उनको सबको छोड़ दो, तोड़ दो, जो है तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं। संकीर्णताएं मतलब जो आपका मन इतना संकुचित हो गया है कि मुझे बस इतना ही करना है, बस आगे नहीं बढ़ना, आगे जाने से क्या फ़ायदा, बस इतने में ही मेरा गुजर बसर हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें, वो संकुचित भावना जो है आपको छोड़ना होगा, उसे तोड़ना होगा। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। फिर कहते हैं कि बिंदु, जिस तरह से एक बूंद, पानी की बूंद जमीन पर पड़ती है, और बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा। जब बूंद पड़ती है तो जमीन पर तो वो धीरे धीरे गायब हो जाती है, ढल जाती है, वो सूख कर गायब हो जाती है। तो कहते उस तरह से मैं आपको ढलने नहीं दूंगा, ये गायब नहीं होने दूंगा। सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। जिस तरह से सिंधु नदी से 5 नदियाँ उसकी निकलती हैं और सब जगह पानी ही पानी नज़र आता है, उसी तरह से जो है मैं तुम्हें उठाने आ रहा हूँ। यानी जो है आपके प्रगति के मार्ग में मैं आपको इतने ऊपर, अपने विकास के मार्ग पर आपको इतने ऊपर ले जाऊँगा कि आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तुम उठो धरती उठे, नभ सिर उठाए। तुम उठो यानी जब आपका विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। देश का मतलब धरती उठे, धरती तो उठेगी नहीं कभी, धरती का मतलब आपके देश के, आपकी मातृभूमि का नाम होगा। नभ सिर उठाए, और नभ भी, आसमान भी गौरवान्वित होगा जब आपका विकास होगा, आपके देश का विकास, जब आपका विकास होगा, आपके देश का विकास होगा, तो आपके सभी जो है गौरवान्वित होंगे, गौरव से उनका सिर ऊंचा उठ जाएगा। जिस तरह से कहा गया कि नभ सिर उठाए, नभ मतलब आप सभी का गौरव से सिर ऊंचा हो जाएगा। तुम चलो गति में नई गति झनझनाए। तुम इतने गति, इतने रफ्तार, विकास की रफ्तार में, इतने प्रगति की मार्ग में इतनी रफ्तार से आगे बढ़ो कि गति भी झनझना उठे। जिस तरफ से, जिस रास्ते से आपकी जो है प्रगति की गति निकले, वो रास्ता झनझना उठे, वो मार्ग जो है झनझना उठे। विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। विपथ यानी राह भटक कर, जो लोग राह भटक जाते हैं, मैं तुम्हें मुड़ने, राह भ्रमित होकर मैं तुम्हें दूसरे मार्ग पर नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें दूसरे मार्ग पर नहीं जाने दूंगा। विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा। अगर आप कहीं मार्ग भटक गए हैं तो मैं आपको सही मार्ग दिखाऊंगा। मार्ग भटकने पर दूसरा मार्ग, आप जैसे कोई सही रास्ता, ये बात सत्य है कि सच्चाई का रास्ता बहुत ही कठिन होता है, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जब हम उससे जूझेंगे, उसमें परिश्रम करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं और दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि मैं तुम्हें उस रास्ते से भटकने नहीं दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। मैं आपको प्रगति के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर बढ़ाने आ रहा हूँ इस कविता के माध्यम से।
तो ये कविता आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। जो भी आपको दिक्कत परेशानी हो इस कविता के माध्यम से, तो वीडियो को 1 से 2, 3, 4 बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।